वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान रज़ी है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पायनियर एजुकेशनल पॉइंट पर। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं इस चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर साइंस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और आज मैंने नियत क्या की थी कि मैंने पिछले क्लास में आपको ये बात इत्तला दी थी कि मैं आज इस क्लास में आपको पैटर्न पेपर का पैच किस तरह सॉल्व करना है ये आपसे डिस्कस करूंगा। पहले तो बात करते हैं कि पेपर स्टार्ट किस तरह करना है। पेपर के सबसे पहला सेक्शन होता है, हर पेपर में एमसीक्यूज पहला सेक्शन होता है। और मैथ में मैथ क्योंकि 100 नंबर का है तो इसलिए इसमें एमसीक्यूज जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। और इजी एमसीक्यूज होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। वैसे तो वो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज बेस करते हैं आपके बेसिक पे और आपने कितना अच्छा पढ़ा है, क्योंकि कुछ सवाल बच्चे छोड़ देते हैं। वो एमसीक्यूज समझते हैं कि बहुत छोटे सवाल आते हैं, ये कहाँ आएंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 9.1 जब स्टार्ट की थी उसमें शुरू के 2-3 सवालात करवाए थे, जैसे कि थीटा डिग्री को रेडियन में किस तरह चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में किस तरह चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल के डिग्री 30 डिग्री एक दी हुई है थीटा, उससे कह रहा है कि इसका रेडियन में आंसर क्या होगा। तो हमें ये बात इतनी अच्छी याद होनी चाहिए कि हमें 0.01745 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो वो उस रेडियन में उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत से सवालात हर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, शुरू में छोटे सवालात आते हैं जो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमें एमसीक्यूज में मदद देती है। तो हम अपने एमसीक्यूज जो है, हम जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा आखिरी के चंद महीनों में हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज की भी क्लासें वीडियो बना के आपके साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो। और हम अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप यानी कि सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 3 सवालात होते हैं और तीनों में 5-5-5 पार्ट होते हैं। शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह की हेडिंग डली हुई होगी। टोटल हमें 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह अटेम्प्ट करने हैं ये मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह हेडिंग डली हुई होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। क्योंकि ये चैप्टर जो है शुरू के चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे में से भी सवाल आते हैं, तीसरे से भी सवाल आते हैं और चौथे से भी सवाल आते हैं। शुरू के जो तीन पार्ट है वो जो है हमारे आएंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, और तीसरा 2 और 3 से आएंगे। और आखिरी के जो 2 है, पहला जो है, चौथा जो है 4 यानी कि 4 पार्ट वो हमारा आएगा 4.1 से, और 5 पार्ट जो है, 5वां पार्ट जो है हमारा आएगा 4.2 से। और इसमें से हमें कंपलसरी जो है लाजमी 3 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और 3 सवाल हमने इसमें से अटेम्प्ट कर लिए, हमारे पास बच गए 7 सवाल। 7 सवाल कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे हम? अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है ग्रुप सीक्वेंस एंड सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। इसमें जो है हमारे 4 चैप्टर इन्वॉल्व होंगे। 4 चैप्टर कौन कौन से? 5, 6, 7, 8। ये जो हमारे पास 4 चैप्टर हैं वो उन चारों चैप्टरों में से मिला के ये 5 सवाल बनेंगे। 5 सवाल यानी कि पहला सवाल जो हो, यानी कि पहला पार्ट जो है हमारा वो 5वें सवाल से होगा, यानी कि ग्रुप के सवाल से। दूसरा पार्ट जो है हमारा वो होगा 7वें सवाल से। तीसरा पार्ट जो होगा हमारा 8.1 से, और चौथा और 5वां जो होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि 6ठे चैप्टर से। हमारे ये 5 सवाल इस तरह दिए हुए होंगे, और इसमें से भी हमें लाजमी जो है कंपलसरी वो 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जो हमारे हो गए टोटल 6 सवाल लाजमी जो हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर हम लाजमी से मतलब कि पेपर वाले ने लाजमी दिया है लेकिन आप चाहें तो छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमें 5 सवाल दिए हुए होंगे, और किस तरह दिए हुए होंगे कि पहला पार्ट जो है हमारा 9.1 यानी कि पहला पार्ट जो है हमारा वो 9.1 और 9.2। जैसे 9.1 मैंने आपको कराया, 8वां, 9वां और 10वां सवाल जो है मेन सवालात उसमें से आएंगे। और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो होगा 11 चैप्टर नहीं 11.2 में जो ग्राफ है, मैट्रिक की ग्राफ अलग थी, इसकी ग्राफ अलग है, मैट्रिक से आसानी ग्राफ है वो, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो है हमारा 12.5 से होगा। प्रूफ के सवालात होते हैं, बहुत इजी हैं, वो तीसरे पार्ट में दिए हुए होंगे। और चौथा और 5वां पार्ट जो है हमारा 13 चैप्टर से बिलोंग करेगा, यानी कि 13.1 और 13.2 में चौथा और 5वां जो पार्ट है हमारा
पार्ट में जो सवाल होंगे वो 13.1 और 13.2 से आएगा। और इस तरह हमारा इसमें भी टोटल 3 सवाल कंपलसरी करने होंगे। लेकिन सब मिला के 3 तो हमारे 9 सवाल बन रहे हैं कि हमें 10 सवाल करने हैं। तो लेकिन 10वां सवाल जो है हमारा, वो हमारी मर्जी पे है कि हम किसी भी पार्ट से एक सवाल ज्यादा कर लें। यानी कि हम रेशियो कुछ इस तरह बनेगा कि 3 और 4, यानी कि कोई भी 2 पार्ट है जिसमें से हमें 3 सवाल करने हैं और एक पार्ट है हमें जिसमें से 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि हमें 5 सवाल आ रहा है तो हम एक ही पार्ट में से 5 सवाल कर ले और एक पार्ट में से 2 सवाल करें। ऐसा नहीं है, 3 सवाल तो हमें कंपलसरी करना ही करना है और एक पार्ट में से हम चाहें तो 4 सवाल भी कर सकते, चाहे नहीं तो हमें चाहना ही है एक पार्ट में से हमें 4 सवाल लाजमी करना है और 2 पार्टों में से 3 सवाल करना है। चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में से 4 कर लें तो बाकी 2 में हमें 3 करना होगा। हम अलजबरा वाले पार्ट इसमें से 4 करते हैं तो हमें इन दोनों में से 3 करना होगा। लाजमी है कि हमें 3 और 4 का रेशियो बना के ही काम करना है। और अब हमारा रह गया है सेक्शन सी पार्ट, यानी सेक्शन सी में भी 3 सवाल होंगे टोटल और उसके 2 पार्ट और एक में 3 पार्ट होंगे। तो ये किस तरह सॉल्व करना है, एक कंपलसरी सवाल भी होगा, तो इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं सेक्शन सी की जानिब। जैसा कि अब हम सेक्शन सी की तरफ पढ़ते हैं। सेक्शन सी में मैंने बोर्ड में उतार लिया है कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। सेक्शन सी में हमें 3 सवाल दिए हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंपलसरी होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे और लाजमी अटेम्प्ट करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास चॉइस है कि कोई भी एक पार्ट हम, यानी कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 6 करें या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कंपलसरी है, कंपलसरी में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है हमारा आएगा 6ठे चैप्टर से और दूसरा पार्ट जो है हमारा आएगा वो 12th चैप्टर से। 12th से यानी कि कोई भी, यानी डेरिवेशन फार्मूले 12 में बहुत है और उसमें से कोई भी डेरिवेशन यानी कि लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, कोई से भी ये आ सकते हैं। और चाहे तो वो 2 भी दे सकते हैं और करके दे देते हैं 2, अब चाहे तो कोई एक करे। लेकिन ए और बी हमारा ये पूरा सवाल कंपलसरी है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कंपलसरी। और हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा 2 पार्ट में मुश्तमिल है और 2 पार्ट में पहला पार्ट जो है वो आता है चैप्टर 8 से। 8.1 से नहीं आएगा ना 8.2 से आएगा, ये आएगा हमारा 8.3, 8.4, 8.5 में से किसी से भी आ सकता है। और हमारा बी पार्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 के जो शुरू के 2 मैंने एक्सरसाइज बताए थे वो तो पहले आ चुके, यानी कि सेक्शन बी में। सेक्शन सी में जो है 4.4 मैट्रिक्स रूल या क्रैमेक्स रूल लाजमी आएगा कोई एक, यानी कि अगर वो मैट्रिक्स देते तो क्रैमेक्स नहीं देंगे, क्रैमेक्स दे देंगे तो मैट्रिक्स नहीं देंगे। वही सवाल, एक ही सवाल भी आ सकता है, एक पिछले साल आया तो अगले साल आ गया, लेकिन लिख देंगे वो मैट्रिक्स रूल, सॉल्व द मैट्रिक्स रूल। सही है, तो एक ही सवाल 2 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, वो उनके डिपेंड करता है वो कौन सा रूल दें। लेकिन लाजमी मेंशन करेंगे कि कौन सा रूल से हमें करना है, ये नहीं कि हमें कहते हैं किसी भी रूल से कर दें, वो लाजमी मेंशन करेंगे कि हमें मैट्रिक्स से करना है या क्रैमेक्स से। ये हो गया 4.4 से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, छोटे छोटे होंगे, 3 पार्ट है, लेकिन तीनों पार्ट में पहला पार्ट जो मैंने 9.2 से जो हम अभी पढ़ेंगे, मैंने सेक्शन बी में कहा था गलती से कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट जो है वो 9.1 और 9.2, यानी सॉरी मुझे गलती हो गई थी कि 9.1 से आएगा उसमें सवाल सिर्फ, यानी कि जो मैंने 3 सवाल आखिरी से पहले वाला 3 सवाल है वो तीनों सवाल में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो सवाल चेंज करके भी आ सकता है, उसी से रिलेटेड सवाल होंगे। और पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का वो आएगा 9.2 से। 9.2 भी हम पढ़ेंगे तो आपको क्वाड्रेंट वाले सवाल हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में 10वें चैप्टर से आएगा। 10वें चैप्टर में 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है और 10.3 भी हो सकता है। प्रूफ के सवाल आते हैं, बहुत इजी होते हैं। इस पार्ट में भी वो 3 सवाल होते हैं, 3 में से कोई 2 करने होते हैं, यानी कि ये सवाल में भी 3, क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में भी 3 पार्ट होते हैं, उसमें से 3 सवाल में छोटे छोटे 3 प्रूफ के सवाल होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। और इसके पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आएगा 3.8 का सॉल्व एंड चेक। ये हमारे पास 3 सवाल होंगे, इसमें से हमें तीनों करने होंगे, लेकिन 10वें में भी हमारे पास 3 पार्ट होंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम ये बात तो पता चल गया कि पहला कंपलसरी है, 2 में हमारा चॉइस है, और इस तरह हमारा ये पेपर कंप्लीट होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आगे आने वाली वीडियो आपके लिए देखने में आसानी हो। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।